हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास बुक के चैप्टर नंबर 7 के एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1336 ईस्वी में, बी 1347 ईस्वी में, सी 1350 ईस्वी में, डी 1366 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए हरिहर और बुक्का, बी कृष्णदेव राय, सी देवराय द्वितीय, डी रामदेव राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके पास ऑप्शन है ए हम्पी, बी मैसूर, सी मदुरै, डी गोवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हम्पी किस नदी के किनारे बसा था? हम्पी किस नदी के किनारे बसा था? आपके पास ऑप्शन है ए तुंगभद्रा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटक साम्राज्य, बी नायक साम्राज्य, सी संगम साम्राज्य, डी तुलुब वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए संगम, सलूब, तुलुब, अरबिंदु, बी मौर्य, गुप्त, चोल, सी चालुक्य, राष्ट्रकूट, डी पल्लव, पांडव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संगम, सलूब, तुलुब, अरबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है ए तुलुब वंश, बी संगम वंश, सी सलूब वंश, डी अरबिंदु वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तुलुब वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था? कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था? आपके पास ऑप्शन है ए 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक, बी 1529 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक, सी 1490 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक, डी 1479 ईस्वी से लेकर 1499 ईस्वी तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? आपके पास ऑप्शन है ए तेलुगु, बी तमिल, सी कन्नड़, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
विजयनगर की प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? विजयनगर की प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? आपके पास ऑप्शन है ए सहिष्णुता, बी असहिष्णुता, सी केवल हिंदू धर्म, डी केवल बौद्ध धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर, सी बुक्का, डी देवराय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपके पास ऑप्शन है ए आमुक्तमाल्यद, बी राजतरंगिणी, सी गीता गोविंद, डी पंचतंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1565 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1570 ईस्वी, डी 1600 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1565 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तालीकोट की लड़ाई कब हुई थी? तालीकोट की लड़ाई कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1565 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1576 ईस्वी, डी 1580 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1565 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर का विरोध किससे हुआ था? तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर का विरोध किससे हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए दक्कन सल्तनतों से, बी मुगलों से, सी मराठों से, डी पुर्तगालियों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन सल्तनतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर की हार का क्या परिणाम हुआ? तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर की हार का क्या परिणाम हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए राजधानी हम्पी नष्ट हुई, बी मुगलों का शासन शुरू हुआ, सी पुर्तगाली शासन आया, डी चोल साम्राज्य बढ़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजधानी हम्पी नष्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर के स्थापत्य की प्रसिद्ध विशेषता क्या थी? विजयनगर के स्थापत्य की प्रसिद्ध विशेषता क्या थी? आपके पास ऑप्शन है ए द्राविड़ शैली, बी नागर शैली, सी गंधार शैली, डी मौर्य शैली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए द्राविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हम्पी का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? हम्पी का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए विट्ठल स्वामी मंदिर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी बृहदेश्वर मंदिर, डी सूर्य मंदिर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विट्ठल स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर की मुद्रा को क्या कहा जाता था? विजयनगर की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रहा, बी रुपया, सी दिनार, डी द्रहम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हम्पी आज किस राज्य में स्थित है? हम्पी आज किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस धर्म के अनुयायी थे?
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस धर्म के अनुयायी थे? आपके पास ऑप्शन है ए वीरशैव, बी वैष्णव, सी बौद्ध, डी जैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हम्पी को किसने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? हम्पी को किसने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? आपके पास ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी भारत सरकार, सी ब्रिटिश सरकार, डी राज्य सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर के समय पुर्तगाल से संबंध किसने स्थापित किए? विजयनगर के समय पुर्तगाल से संबंध किसने स्थापित किए? आपके पास ऑप्शन है ए कृष्णदेवराय, बी हरिहर, सी देवराय, डी बुक्का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णदेवराय के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? कृष्णदेवराय के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? आपके पास ऑप्शन है ए अल्लासानी पेदना, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अल्लासानी पेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विजयनगर में व्यापार किसके साथ होता था? विजयनगर में व्यापार किसके साथ होता था? आपके पास ऑप्शन है ए अरब, पुर्तगाल, चीन, बी केवल भारत, सी अफगानिस्तान, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरब, पुर्तगाल और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हम्पी के बाजार किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? हम्पी के बाजार किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए हीरा मोती, बी कपास, सी लौह, डी मसाले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हीरा मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य का शाही प्रतीक क्या था? विजयनगर साम्राज्य का शाही प्रतीक क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए वराह यानी कि सुअर, बी शेर, सी सूर्य, डी चक्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वराह यानी कि सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर के राजा किस देवता की पूजा करते थे? विजयनगर के राजा किस देवता की पूजा करते थे? आपके पास ऑप्शन है ए विष्णु, बी शिव, सी दुर्गा, डी गणेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर के शासकों ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? विजयनगर के शासकों ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? आपके पास ऑप्शन है ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर में स्थापत्य पर किसका प्रभाव था? विजयनगर में स्थापत्य पर किसका प्रभाव था? आपके पास ऑप्शन है ए हिंदू और इस्लामिक दोनों, बी केवल हिंदू, सी केवल इस्लामिक, डी केवल बौद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू और इस्लामिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? विजयनगर के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए नायक, बी मंत्री, सी दीवान, डी अमात्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32,
नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? आपके पास ऑप्शन है ए सैनिक प्रशासन, बी धार्मिक कार्य, सी व्यापार, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सैनिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी उद्योग, सी खनन, डी शिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर की सेना में कौन प्रमुख था? विजयनगर की सेना में कौन प्रमुख था? आपके पास ऑप्शन है ए सेनापति, बी दीवान, सी रक्षक, डी महाप्रधान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर की मुद्रा किस धातु की बनती थी? विजयनगर की मुद्रा किस धातु की बनती थी? आपके पास ऑप्शन है ए सोना की, बी तांबा की, सी लोहा की, डी चांदी की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सोना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर में कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था? विजयनगर में कौन सा उत्सव प्रसिद्ध था? आपके पास ऑप्शन है ए दशहरा, बी होली, सी दीपावली, डी ओणम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, हम्पी के खंडहरों का वर्णन किस यात्री ने किया था? हम्पी के खंडहरों का वर्णन किस यात्री ने किया था? आपके पास ऑप्शन है ए निकोलो कोंटी, बी इब्न बतूता, सी फाहियान, डी मेगास्थनीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा के लिए क्या था? विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा के लिए क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए मंदिर विद्यालय, बी मदरसा, सी गुफा, डी महल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंदिर विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर में महिलाएं क्या करती थी? विजयनगर में महिलाएं क्या करती थी? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापार और शिक्षा दोनों, बी केवल गृह कार्य, सी केवल धर्म कार्य, डी युद्ध नहीं करती थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार और शिक्षा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के प्रसिद्ध नृत्य कौन से थे? विजयनगर के प्रसिद्ध नृत्य कौन से थे? आपके पास ऑप्शन है ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर की सेना में कौन प्रमुख भूमिका निभाता था? विजयनगर की सेना में कौन प्रमुख भूमिका निभाता था? आपके पास ऑप्शन है ए नायक, बी सैनिक, सी शिल्पकार, डी व्यापारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कृष्णदेवराय का गुरु कौन था? कृष्णदेवराय का गुरु कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए तेनालीराम, बी व्यास तीर्थ, सी तुलसीदास, डी सूरदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी व्यास तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, हम्पी में कौन सी वास्तुकला प्रसिद्ध है? हम्पी में कौन सी वास्तुकला प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है ए पत्थर की तराशी हुई मूर्तियाँ, बी लकड़ी के मंदिर, सी मिट्टी की मूर्तियाँ, डी लोहा निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पत्थर की तराशी हुई मूर्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, हम्पी किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? हम्पी किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? आपके पास ऑप्शन है ए हीरे का, बी नमक का, सी तांबा का, डी कपड़ा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हीरे का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर की सभ्यता किसके समान मानी जाती है? विजयनगर की सभ्यता किसके समान मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए चोल सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी गुप्तकालीन सभ्यता, डी मराठा सभ्यता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तकालीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, विजयनगर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? विजयनगर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके पास ऑप्शन है, ए यात्रियों के वृत्तांत, बी वेद, सी महाभारत, डी पुराण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रियों के वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए स्वर्ण युग, बी अंधकार युग, सी पतन युग, डी संक्रमण युग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर का कौन सा राजा मारा गया? तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर का कौन सा राजा मारा गया? आपके पास ऑप्शन है, ए राम राय, बी हरिहर, सी बुक्का, डी देवराय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर की राजधानी का आधुनिक नाम क्या है? विजयनगर की राजधानी का आधुनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए हम्पी, बी वेल्लूर, सी बंगलुरु, डी मांड्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर का अंतिम वंश कौन सा था? विजयनगर का अंतिम वंश कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है, ए अरबिदु वंश, बी तुलुप वंश, सी संगम वंश, डी सलूब वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबिंदु वंश। आपका इंटर का चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।